प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो अंत तक अवश्य देखिए। विष्णु पुराण का संक्षिप्त विवरण। विष्णु पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है, जिसमें भगवान विष्णु की महिमा और उनके अवतारों का वर्णन मिलता है। इसे व्यास ऋषि द्वारा लिखा गया माना जाता है और इसमें कुल 6 अंश खंड हैं। इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष, मानव जीवन के कर्तव्य और धर्म के महत्व का विस्तार से उल्लेख है। सृष्टि की उत्पत्ति और संरचना। विष्णु पुराण की शुरुआत सृष्टि के निर्माण से होती है। इस पुराण के अनुसार सृष्टि का मूल स्रोत भगवान विष्णु हैं। ब्रह्मा, जो सृष्टि करता है, भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए कमल से प्रकट हुए। ब्रह्मा ने ही सृष्टि की रचना की और जीवों का निर्माण किया। विष्णु पुराण बताता है कि संसार की संरचना 3 प्रमुख लोकों में होती है: स्वर्ग, देवलोक, पृथ्वी, मर्त्यलोक और पाताल, अधोलोक। देवताओं और असुरों का संघर्ष। विष्णु पुराण में देवताओं और असुरों के बीच चलने वाले युद्धों का विस्तार से वर्णन मिलता है। एक प्रसिद्ध कथा है समुद्र मंथन की, जिसमें अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार कछुए का रूप धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर उठाया ताकि मंथन बिना रुकावट के हो सके। अंत में अमृत प्राप्त हुआ और विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर उसे देवताओं में वितरित किया, जिससे असुर धोखा खा गए। दशावतार की कथा। भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों, दशावतार का विष्णु पुराण में उल्लेख है। ये अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और अंत में कल्कि, जो अभी प्रकट नहीं हुए हैं। हर अवतार में विष्णु ने धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए अवतार लिया। भगवान कृष्ण की महिमा। विष्णु पुराण में भगवान कृष्ण का विस्तृत वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण का जन्म कंस के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए हुआ था। उनका बचपन मथुरा और वृंदावन की लीलाओं से भरा हुआ था। वे राधा के साथ अपनी दिव्य प्रेम लीला और गोपियों के साथ रासलीला के लिए भी प्रसिद्ध हैं। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जिसमें कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञानयोग की शिक्षा दी गई। धर्म और मानव जीवन। विष्णु पुराण मानव जीवन के 4 प्रमुख आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के महत्व को समझाता है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन के हर चरण में धर्म का पालन करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है क्योंकि इसमें परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह होता है। कलियुग की भविष्यवाणी। विष्णु पुराण में कलियुग के लक्षणों का भी वर्णन किया गया है। ये कहा गया है कि इस युग में धर्म की शक्ति क्षीण होगी और अधर्म का बोलबाला होगा। लोग स्वार्थी और हिंसक होंगे और सच्चाई तथा धर्म की उपेक्षा होगी। हालांकि ये भी कहा गया है कि इस युग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे और अधर्म का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। निष्कर्ष। विष्णु पुराण न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह मानव जीवन और समाज को उचित दिशा देने के लिए नैतिक शिक्षाएं भी प्रदान करता है। इसमें कर्म के महत्व, ईश्वर के प्रति भक्ति और धर्म की शक्ति को समझाया गया है। विष्णु पुराण हमें ये संदेश देता है कि हर कठिनाई का सामना ईश्वर के प्रति आस्था और धर्म के मार्ग पर चलकर किया जा सकता है। प्रमुख शिक्षाएं। धर्म की शक्ति पर विश्वास रखें। ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति से जीवन के कठिन दौर में सहारा मिलता है।
कर्मयोग, जिसमें निस्वार्थ भाव से कार्य करना प्रमुख है। सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन ही सच्चा जीवन है। विष्णु पुराण का अध्ययन करना हमें ये याद दिलाता है कि भले ही युग बदलते रहें, लेकिन धर्म, सत्य और ईश्वर की महिमा अनंत और अपरिवर्तनीय है।